जय हिंद एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर। देखिए, भारत इस युद्ध में, या फिर जिसको युद्ध नाम नहीं दिया गया, इस कॉन्फ्लिक्ट में, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर में डे वन से, जब 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, पाकिस्तान के टेरर ठिकानों को निशाना बनाकर उनको तबाह किया गया था, तब से ही भारत की जो रणनीति रही है, इसमें ऑल आउट की रणनीति रही है। ठीक है, कि हमें टेरर ठिकानों को तबाह करना है। उसके बाद भारत की कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ठीक है, ब्रीफिंग दी जाती है कि भाई हमने ये किया है। अब अगर पाकिस्तानी सेना इसमें कूदती है, क्योंकि हमने किसी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया है, अगर सेना इसमें कूदेगी तो उसका जवाब 10 गुना ज्यादा भयंकर दिया जाएगा जो भारत ने दिया। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि भारत एकदम से शांत हो गया, सीज फायर के लिए मान गया। एक तीसरे देश से बातचीत, जिसको मध्यस्थता कहा जा रहा है, जो भारत ने कभी किया नहीं, उसके लिए भारत मान गया। क्या भारत ने वाकई में ही जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने हैं उन पर ब्रह्मोस दागकर वहां से कोई रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन वाकई में लीक हो रही है, या फिर जस्ट ये पूरी दुनिया को पैनिक करने का पाकिस्तान का जो हमेशा का तरीका रहा है वो रहा है? क्योंकि बताया जा रहा है कि अमेरिका से टीम भेजी गई है पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार जहां रखे होते हैं उनकी जांच करने के लिए कि वो सुरक्षित है अभी भी, या फिर वहां से वाकई में ही कोई रेडिएशन आ रही है। शनिवार वाले दिन फिर से पाकिस्तान में भूकंप आता है, भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। उसके कुछ एक दो दिन पहले भी अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर भूकंप के झटके महसूस। क्या ये नेचुरल था, या फिर वाकई में ही कुछ जो न्यूक्लियर उनका भंडारण है या न्यूक्लियर अड्डे हैं उनके, वहां पर कुछ हुआ है? चलिए इसमें जानते हैं। ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से क्या कहा गया है, क्या झूठ फैलाया गया है, वो सब आप जान चुके हो। हमारी तीनों सेनाओं के डीजीएमओ ने आपकी पूरी ब्रीफिंग दे दी है कि भाई हमने इतना नुकसान किया है, हमारा ये नुकसान हुआ है। ठीक है, सब कुछ उन्होंने बताया है विद क्लियर कट, विद सबूत। अब इसमें बात ये आ रही है कि अमेरिका ने कैसे, वो अमेरिका जो कह रहा था दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस, ये जो दोनों देश लड़ रहे हैं उसमें हमारा कोई मतलब नहीं है, लड़े मरे कुछ भी करे। और भारत मार रहा था, भारत मार रहा था जब 7 मई के बाद 8 मई को, या फिर 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तान हमारे आम सिविलियंस पर हमला बोल देता है ना। पाकिस्तान पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर जो सिविलियंस रह रहे हैं उन पर हमला बोल देता है। उसके बाद, और ड्रोन से, लगातार ड्रोन, उसके बाद भारत जो है वो एकदम फुल फॉर्म नहीं कहते, उसमें आ जाता है कि ठीक है, हमने पहले ही चेतावनी दी थी कि सेना अगर तुम घुसे इस मामले में, हम टेरर के खिलाफ ये ऑपरेशन चला रहे हैं, अगर इसमें सेना आती है तो तुम धोए जाओगे। भारत ने वही किया। भारत ने बिना डरे, बिना एक तरह से कहिए ये चिंता करे कि हमें विश्व क्या कहेगा, लगातार हम उनसे फाइट करते रहे। लगातार हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी ब्रह्मोस, हमारे जेट्स पाकिस्तान के अंदर जा रहे थे, उनके अब सैन्य ठिकाने जो है, जो उनके एयर बेस हैं, उनको तबाह करके आ रहे थे। ठीक है, हमने फिर भी आम सिविलियंस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं की है भारत की तरफ से, ये कहा गया है। हालांकि उन्होंने इतनी नीचता दिखाई कि एक इंटरनेशनल सिविलियन फ्लाइट का एयर स्पेस बंद नहीं किया, उसकी आड़ लेकर वो हम पर ड्रोन्स से हमले करते रहे। फतेह 2 भेजी, जो शायद आज फतेह हो चुकी है, जो फतेह हो चुकी है आपका पंजाब के अंदर, ठीक, सिरसा के अंदर, वो आप सबने देखा, ये सारे आपने न्यूज़ देखी है। अब उसके बाद 10 मई को देखिए यहाँ पर होता क्या है, आपको पता होगा कि ट्वीट किया जाता है। हाँ, ये आपका वो ठिकाना है नूर खां, जिसकी सारी न्यूज आ रही है। अब देखो, पाकिस्तान जैसा देश ऐसा है जिसपे भरोसा किया नहीं जा सकता। अमेरिका एक डरपोक देश है। अगर भारत को किसी की भी चिंता होती, सोच के देखिए, अगर भारत को अमेरिका की नाराजगी की चिंता होती या चाइना की चिंता होती, तो एक बात सोच के देखिए कि हम
विद द प्लान, हम प्लान बनाकर उनके जो क्योंकि हमें पता है कि वहां पर उनके न्यूक्लियर हथियार रखे हुए हैं, हम वहां क्यों अटैक करते, हम गए ही थे पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, ताकि जिस चीज का वो जग जाहिर करके बड़ा खुश होकर बताता है कि हम न्यूक्लियर हथियार वाले देश हैं, हम नहीं तो कोई नहीं, चलो पहले उन्हीं को तबाह करके आते हैं। भारत तो प्लान तरीके से जा रहा, भारत ने वो गलती से लग गई ब्रह्मोस, ऐसा तो नहीं था। भारत ने तो बोला है कि हमने नूर खां बेस को तबाह किया है, भारत ने बोला है कि वहां पर उसके आसपास ही उनके जो न्यूक्लियर भंडारण है, सबको पता है कि वो वहां रखे हुए हैं, हमने तो किया है, उसको बोल के किया है हमने तो। बट उसके बाद ऐसा क्या हो जाता है कि अमेरिका को बीच में आना पड़ता है, ठीक है। जो बताया जा रहा है कि वैसे तो दोनों देशों के डीजीएमओ ने ही पहले बात कर ली थी, बट बात ट्वीट उसने पहले कर दिया ट्रंप ने, तो बस क्रेडिट ले गया वो। तो देखो ये है नूर खां बेस टारगेट एरिया जो किया है, आफ्टर और बिफोर इमेज भी दिखाई थी, हमारे जो डीजीएमओ थे तीनों सेनाओं के, उन्होंने बात करी थी, है ना। सैटेलाइट इमेज शोन सिग्निफिकेंट डैमेज टू पाकिस्तान क्रिटिकल एयरबेस लिंक्ड टू इस न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, जहां पर इनके न्यूक्लियर भंडारण है वहां पर डैमेज देखा गया है। रावलपिंडी, नूर खान एयरबेस, मुरीद चकवाल, रहीमयार खान, ठीक है, सुकूर एंड चुनियान, एज वेल एज रडार साइट एट पशरूर एंड सियालकोट। भारत ने इन इन साइटों पर पूरा ऐसे सोच समझकर हमला बोला था, ऐसा नहीं था कि हमको इनको ये करना था, चलो ठीक है छोटी सी धमकी देके आ जाते हैं, बाद में ये सब रुक जाएगा। नहीं, भारत अपनी फुल प्रूफ तैयारी के साथ गया था कि अब इनका अंत करना ही है, ठीक है। ये साइट आप कल दिखाई भी गई थी, यहाँ पर आप जकोबाबाद हो गया, रहीम खान आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है, सरगोदा हो गया, ब्रह्मोस ओन जकोबाबाद, ये आप देख सकते हो, ये सारी कल जो है ब्रीफिंग में बताई गई थी। बट इसके बाद, ठीक है, सब कुछ शुरू कैसे हुआ था, 22 अप्रैल के पहलगाम अटैक के बाद। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ से इसको पढ़ना शुरू करना। इस हमले के बाद 10 मई को, जब भारत के द्वारा 10 मई को पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर भारत का सटीक मिसाइल हमला, और सटीक हमला बच्चा सोच समझ कर ही किया जाता है ना, वरना तो फेंकते रहो तुम ड्रोन, है ना। एक भी आकर लगा भारत को, नहीं लगा। लेकिन उसके बाद की कहानी भी एक बार जिक्र करेंगे, जिसमें न केवल पाकिस्तान की सैन्य ताकत को झकझोर दिया, बल्कि उसके परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। और यहीं से बात आ रही है, क्या वाकई में ही इस हमले के बाद, ये जो 10 मई को किया जाता है, पाकिस्तान का जो आपका न्यूक्लियर एयरबेस था, न्यूक्लियर भंडारण था, वहां पर कुछ ऐसा हमला हुआ है जिससे न्यूक्लियर रेडिएशन निकली है, जिसके बाद आसिफ मुनीर ने या पाकिस्तान की सरकार ने अमेरिका को फोन लगाया है कि भैया पापा जी ये हो गया है, अब बताइए क्या करना है, अब हम कहाँ भागे। ये भी चेतावनी दी गई थी कि पाकिस्तान में इस जगह के आसपास के लोग या तो खाली करके चले जाइए या मरने के लिए तैयार रहिए, ये एडवाइजरी भी आपकी दी गई थी। अब इसके बाद ही बताया जा रहा है कि ट्रंप के पास फोन गया है या अमेरिका के पास फोन गया है, और उसके बाद अमेरिका से फोन भारत को आया है मार्को रूबियो का कि भैया ये जो करके आए हो आप, इसके बाद तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, इसके बाद तो जो हमारा एजेंडा है शायद चाइना को काउंटर करने का, शायद भारत को उभरने न देने का, वो खत्म हो जाएगा। तो आप रुक जाइए। अब देखिए, पाकिस्तान की वो दुहाई कि हम न्यूक्लियर स्टेट है, वो खत्म हो जाती अगर कुछ घंटे और मिल जाते भारत को, है ना, वो खत्म हो चुका था। लेकिन क्या यहीं से ये सारी चीज जो है वो पलटी है। नूर खान एयरबेस का कुछ किलोमीटर दूरी पर ही पाकिस्तान का परमाणु कमांड सेंटर है, जहां पर हमला भी किया गया है, ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम्स और अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार ये हमला भारत की ओर से एक रणनीतिक संदेश था कि वह पाकिस्तान के परमाणु कमांड को निष्क्रिय करने की भी क्षमता रखता है। अगर भारत को ये होता कि चलो छोटी मोटी लड़ाई लड़ लेते हैं, बाद में हम भी शांत हो जाएंगे इनको डर दिखाकर, पाकिस्तान ऐसा देश नहीं है जो इन चीजों से डरता होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ही धमकी है, अब वहां से फिर से टेरर आएगा, फिर से भारत पर अटैक होगा, तो भारत ने ऑब्वियसली ये तो सोचा होगा कि इसको हम अब फुल एंड फाइनल करके ही वापस आएंगे। लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं दबाव के कारण, और ये एक नैतिक जिम्मेदारी भी है बच्चा, इस बात को समझिए कि अगर ऐसा हुआ है, उनके परमाणु ठिकानों पे जो वहां पर परमाणु हथियार है
उनकी सुरक्षा को लेकर अगर ये बात आ रही है कि रेडिएशन अगर गई है, जो कि पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया कि भाई कोई रेडिएशन नहीं है, उसने तो डिनाई कर दिया, बट अमेरिका से टीम आई है, वो जांच करने के लिए ही आई है, ये भी आपका बोला गया है। अब वो जांच करने के लिए आई है या इनको और पैसा देने के लिए आई है, वो यही जाने। बट ये आपका हो सकता है कि इसके बाद भारत शांत हुआ हो एक नैतिक जिम्मेदारी से, ठीक है, कि ठीक है हम ऐसा देश नहीं है जो एक पाकिस्तान जैसे बदतमीज देश के लिए, ठीक है, आम जनता को, आम सिविलियंस को कोई भी हानि पहुंचाए। शायद इसके बाद ही ये जो मध्यस्थता या फिर ये कहिए ये जो सीज फायर हुआ है, ये आपका किया गया है। और ब्रह्मोस मिसाइल अगर 1-2 किलोमीटर और सटीक निशाने पर लगती तो पाकिस्तान के परमाणु हथियार के जखीरे में विस्फोट और रेडिएशन की स्थिति पैदा हो सकती थी, और ये कहा जा रहा है कि शायद ब्रह्मोस लगी है ना। ये दावे स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं है और न ही भारत की ओर से इसकी पुष्टि करी गई है। तो ये आपका यहाँ पर है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तत्काल एनसीए की बैठक बुलाई थी, जो परमाणु हथियारों के उपयोग पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने इस दावे से मना कर दिया था। अब आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, 9 मई की देर रात अमेरिका को खतरनाक खुफिया जानकारी मिलती है, 9 मई की रात को, ठीक है, जिसने दक्षिण एशिया में परमाणु संघर्ष की आशंका को बढ़ा दिया था। पाकिस्तान कहता आया है हमेशा से ही, अभी जस्ट बोला है वो ख्वाजा जो तमाओ सीक्रेट एजेंट है भारत का, वो उसने बोला है अभी कि भाई अगर हमारी एग्जिस्टेंस पर खतरा आता है तो दुनिया की एग्जिस्टेंस पर खतरा आता है, हम नहीं तो कोई नहीं, ठीक है। तो ये इस तरीके का मुल्क है। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पहले ही कहा था कि इससे हमारा कोई लेना देना है नहीं, लेकिन उसके बाद तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से फोन पर बात कर कर तनाव कम करने के लिए सीज फायर की पहल जो है वो की गई थी। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर जाननी जरूरी है। अब देखिए इसको जो है वो डिनाई किया गया है पाकिस्तान की तरफ से कि कोई रेडिएशन वगैरह बाहर नहीं गई है। पाकिस्तान पर हम यकीन कर नहीं सकते हैं, अमेरिका पे हम यकीन कर नहीं सकते हैं। अब देखिए ये तो हमारी भारतीय सेना को ही पता है कि वो क्या कमाल करके आए हैं, ठीक है। एंड यस, अगर मे बी ये वाला रीजन या ये वाला डर कि मानवता पर अब बात आ रही है, एशिया में न्यूक्लियर परमाणु हथियार की अब उठाने की बात आ रही है, तो इसी की वजह से भारत शांत हुआ है शायद, ठीक है, यही रीजन बताया जा रहा है। क्योंकि उसके बाद 10 मई के बाद भी आपको पता है न्यूज चैनल्स लगातार दिखाते जा रहे थे कि भाई फिर से सीज फायर के बाद फिर से हमला कर दिया है, लेकिन अचानक से सारे ही न्यूज चैनल जो इतना इतना ज्यादा अग्रेसिव, मतलब भारतीय सेना से ज्यादा अग्रेसिव जो है वो हमारे न्यूज चैनल थे, उन्होंने इन खबरों को दिखाना बंद कर दिया। लगातार वो दिखाते रहे कि अब सीज फायर हो चुका है। उसके बाद आपको पता है विक्रम मिश्री जी ने भी आकर बोला था कि भाई सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, बट इस पर अभी बातचीत जो है वो चल रही है। तो आपके हिसाब से देखो आप बहुत ज्यादा नाराज हो कि सीज फायर नहीं करना चाहिए था, ऑल आउट कर देना चाहिए था, लेकिन भारत जैसा देश जो मानवता को पहले रखता है हर एक किसी चीज से, आप मुझे बताएगा कि आपके हिसाब से अगर ये हुआ है, अगर रेडिएशन या फिर ब्रह्मोस ने वाकई में ही उनके जो परमाणु भंडारण है वहीं पे एकदम टारगेट किया है, जो नूर खां से थोड़ी ही दूर पे थे, अगर वहां पे नुकसान पहुंचा है, तो क्या उस टाइम पर भारत का रुकना सही था, एक सही निर्णय लिया गया है, या फिर क्योंकि आप सब लोग 1971 वॉर की बात करते हैं कि अरे इंदिरा गांधी जी होती तो बच्चा उस टाइम पर दोनों ही देशों में परमाणु हथियार नहीं थे, ये आपको समझना होगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर आप 1999 कारगिल वॉर की बात कर रहे हो, वो भी एक रीजन आप बता रहे हो कि उस टाइम पे भी था, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी तो इतने उस टाइम पर एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बात हो रही थी, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो लेट्स सी, और उस टाइम पे पाकिस्तान ने पहले क्या किया था, हमारे यहाँ पर कब्जा किया था, ठीक है। और इस बार पहलगाम हमले के बाद हमने उठाया था समहाउ कि हम जाकर उनको धोके आएंगे, एक एक चीज को उनकी तबाह करेंगे। तब ये नहीं था कि हमने कोई उनके परमाणु हथियारों पर टारगेट किया था इसके बाद वो बौखलाए थे, नहीं, इस बार हमने उनके परमाणु हथियार जहां उनके भंडारण रखे होते हैं, नूर खान बेस जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, वहां पर जाकर ब्रह्मोस, उनके अंदर जाकर ब्रह्मोस को क्या किया था, ब्रह्मोस ने उनको तबाह किया था। तो इस बार स्थिति ये वाली स्थिति अलग है। तो आप बताइएगा, क्योंकि हमारी सेना में जितनी ताकत है वो तो वो दिखा चुकी है ना। तो इसमें
ऑब्वियस सी बात है, भारत की कहीं से भी हार नहीं हुई है। हालाँकि ये है कि कुछ टाइम के लिए पाकिस्तान और थोड़ा ज़िंदा रह लेगा, बस ये। उसका अगला हमला, किसी भी तरीके का टेरर अटैक या सैन्य हमला, वो उसका आखिरी दिन साबित होगा, ये भी भारत ने कहा है। तो आप अपने अब हिसाब से बताइए कि क्या ये सही किया गया है, अगर ये सारी स्थिति बनती है, या फिर ये है कि हमें ऑल आउट ही करके आना था? थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद एंड जय भारत।